जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जणडे देठं देविन्दविन्दबन्धं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह प्रमांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 58 गाथा हैं। भाषा इसकी प्राकृत है। शैली बहुत सुंदर सुगम है। इसमें विषय जो है 6 द्रव्यों का वर्णन, 7 तत्वों का, 9 पदार्थों का और मोक्ष मार्ग ध्यान आदि का बहुत सुंदर वर्णन है। मेरे ख्याल से द्रव्य संग्रह जो है प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए और कंठस्थ भी करना चाहिए। 58 गाथाएँ, एक एक गाथाएँ रोज़ पढ़ो और याद करो, उसको लिखो। और आप देखिए कि आचार्य नेमिचंद स्वामी ने संक्षेप में ही हमें 6 द्रव्य, 7 तत्व आदि का ज्ञान करा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। और भाषा हमारी मूल प्राकृत है और प्राकृत की गाथाएँ याद होती हैं तो बहुत आनंद आता है। 14 नंबर की गाथा चल रही थी और इस गाथा में दो बात हो गई थी। निकम्मा अट्ठगुणा किंचूणा चरम देहदो सिद्धा। अब तीसरी बात होनी है किंचूणा चरम देहदो सिद्धा। किंचूणा, जो किंचूणा किंचित कम है, ऊन है, जिनका आत्म प्रदेश पूर्व शरीर से चरम देहदो, जो अंतिम शरीर है। जैसे महावीर स्वामी का निर्माण हुआ, मोक्ष हुआ, तो उनका जो शरीर था खड़गासन अवस्था में मोक्ष हुआ तो 7 हाथ, कितना? 7 हाथ। तो क्या उनकी आत्मा 7 हाथ रूप ही निकली? 7 हाथ की हाइट बराबर ही निकली? नहीं। 7 हाथ की उनकी भले शरीर की अवगाहना थी, लेकिन किंचुणा उससे कम जो भी शरीर में स्थान खाली थे, पोले थे, वो पूर्ण रूप से घन रूप हो जाते हैं। ठीक है ना? घन रूप से होते हैं तो आत्मा जो है कुछ कम होती है। उस कुछ कम का भी प्रमाण जो है त्रिलोकप्रणति आदि ग्रंथों में दिया है कि जब बैठ के आत्मा जाती है तो उस पुरुषाकार में कितनी कम होती है, और जब खड़गासन अवस्था से आत्मा मोक्ष को प्राप्त होती है तो कितना कम होती है। अभी तो आप इतना ही लगाओ कि कम हो, किंचित थोड़ा कम हो जाती है, और वैसे की वैसी आत्मा जो है उसी आकार रूप जो है आत्मा शरीर से निकल करके सिद्धालय में विराजमान हो जाती है। तो किंचुणा चरम देहदो सिद्धा, सिद्ध भगवान जो परिपूर्ण हैं, अष्टगुणों से सहित हैं और अपने पूर्व शरीर से कुछ कम हैं। अब जो 9वां नंबर का अधिकार था कि ऊर्ध्वगमन आत्मा का स्वभाव है, उसकी चर्चा करते हैं। लोयक्ठिदाडिच्चा, लोयक्ठिदाडिच्चा मतलब लोक के अग्रभाग में स्थित हो जाते हैं सिद्ध भगवान। निच्चा नित्य ही सदा ही वहाँ पर विराजमान रहेंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ से आ जाएं किसी कारणवश, नहीं, कोई कारण ही नहीं बचा, कर्म ही नहीं बचा, मूर्त रूप ही नहीं बचा, तब कोई कारण नहीं बचा वहाँ सिद्धालय से संसार अवस्था में आने का। लोयक्ठिदा, तो लोक के अग्रभाग में ही जाकर के क्यों स्थित होते हैं, ऐसा मन में प्रश्न आना चाहिए और स्वाभाविक है। जहाँ शरीर समाप्त हुआ आत्मा वहीं ठहर जाए, वहीं रुक जाए। जैसे संवेद शिखर से मोक्ष हो तो संवेद शिखर में ही उस आत्मा को रुक जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन वो आत्मा सीधे ऊपर जाने लगती है, और कहाँ तक जाती है तो कहते हैं पूरा मेरु पार कर जाएंगी, स्वर्गलोक को पार कर जाएंगे, और स्वर्गलोक के ऊपर जो कल्पातीत हैं, मतलब 9 ग्रेवक हैं, 9 उद्देश हैं, 5 अनुत्तर हैं, सर्वार्थ सिद्धि, सबको पार करके ऊपर पहुंच जाएंगी। सिद्धालय नहीं, सिद्धालय में भी नहीं, 8वीं पृथ्वी में भी नहीं, 8वीं पृथ्वी के भी ऊपर जो अंतिम बात बलय है, तनु बात बलय, वहाँ पर जाकर के जो है विराजमान हो जाती है।
ठीक है ना। तो ये तनुबात वाले तक ही क्यों जाती है, उसके आगे क्यों नहीं जाती है? तो तनुबात वाले लोक का अंतिम स्थान है, अग्रिम अंतिम स्थान है। उसके बाहर अलोकाकाश प्रारंभ हो जाता है, और लोकाकाश में जहाँ तक धर्म द्रव्य है, तो कहाँ तक है? तनुवात वलय तक ही धर्म द्रव्य है। उसके बाद धर्म द्रव्य का अभाव है, क्योंकि धर्म द्रव्य का स्वभाव है जो जीव और पुद्गल को चलने में सहायक बनता है। आत्मा का तो स्वभाव है ऊर्ध्वगमन जाना, जैसे कोई चीज़ हल्की हो जाती है वो ऊपर जाने लगती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आत्मा भी कर्म से, शरीर से मुक्त हो गई तो उसका जो स्वभाव है, अग्नि का स्वभाव पता है आपको कैसा होता है? अग्नि को की जो लौ है वो कहाँ जाती है? आपने दीपक जलाओ तो उसकी लौ कहाँ जाती है? ऊपर की ओर ना, लौ नीचे की ओर जाती है क्या? अच्छा एक काम करो, आप दीपक को उल्टा कर दो और उल्टा करके जलाओ तो उसकी लौ कहाँ जाएगी? अब तो नीचे जाना चाहिए ना, नीचे भी नहीं जाएगी। एक कैंडल है, उसको मोमबत्ती है, आप उसको जलाओ और थोड़ा तिरछा करो तो उसकी लौ कहाँ जाएगी? ऊपर। और टेढ़ा कीजिए, अब कहाँ जाएगी? पूरा टेढ़ा कर दीजिए, कहाँ जाएगी लौ? ऊपर की ओर ही जाते हैं। जैसे अग्नि का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, ऐसे ही आत्मा का स्वभाव भी ऊर्ध्वगमन है। वो जब भी निकलेगी शरीर से वो ऊर्ध्व की ओर जाएगी। जैसे ही मोक्ष हुआ तो आत्मा भी ऊर्ध्व की ओर अपने आप ही सहज रूप से जा रही है, और जाती जाएगी। कब तक जाएगी भैया? कब तक नहीं, एक समय में पहुंच जाती है तनुवात वलय में। एक समय में हमने आंख झपकाई, इसमें तो असंख्यात समय लग गए, असंख्यात समय हो गए, और वो एक समय में आत्मा जो है ऋजु गति से सीधे जाकर के विराजमान हो जाती है। तो वहाँ से जहाँ से आत्मा जा रही वहाँ पर तो सिद्ध भगवान पहले से विराजमान हैं, तो क्या करेगी? वहाँ साइड में हो जाएगी क्या, या उनके नीचे रुक जाएगी? नहीं, उसी आत्मा में समा जाएगी। एक आत्मा में अनंत आत्माएं समा जाती हैं। जैसे यहाँ कमरे में अनेक प्रकार के प्रकाश लगा दिए जाएं, बल्ब लगाएं, ट्यूबलाइट लगाएं, मरकरी लगाएं, सारा का सारा प्रकाश एक दूसरे में समा जाता है। जबकि ये मूर्त हैं, जबकि ये पौद्गलिक प्रकाश है, लेकिन आत्मा अमूर्त है। तो अमूर्त आत्मा में अनंत आत्माएं समा जाती हैं। जब मूर्त समा जा रहे हैं तो अमूर्त को समाने में क्या दिक्कत है? अवगाहनत गुण भी समझाया था ना कल, प्रकट हो गया है, जिससे हर आत्माओं को अवगाहन मिल जाता है। तो लोक के अग्रभाग तनुवात वलय में जाकर के सदा सदा के लिए नित्यम, नित्य ही, सदा ही वहाँ पे जो है विराजमान रहेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ समय काल पर्यंत बाद आत्मा वहाँ से आ जाएगी, कभी नहीं आएगी। तो आपको समझ में आ गया कि तनुवात वलय तक क्यों? क्योंकि तनुवात वलय तक धर्म द्रव्य का सद्भाव होता है, इसलिए आत्मा वहीं तक जाती है, उसके बाहर आलोक में नहीं जाती है, ठीक है। और वह आत्मा जो है खड़गासन है चाहे पद्मासन है, उनका जो मस्तक वाला जो स्थान था वो बिल्कुल बराबर रहेगा। सभी सिद्ध जो हैं ऊपर भाग से बराबर रहते हैं, ठीक है ना। नीचे के भाग से कोई खड़गासन में गया है, कोई पद्मासन में गया है, तो कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। कोई जो है 525 धनुष से गया है और कोई 7 हाथ की अवगाहना से गया हुआ है। तो इस प्रकार से नीचे से तो जो है छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन ऊपर के भाग से सब लोग क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। किसी व्यक्ति ने पूछा सिद्ध और संसारी जीव में क्या अंतर है? तो जो मस्तक से बराबर हों वो सिद्ध भगवान, जो पैरों से बराबर हों वो संसारी। संसारी देखो पैरों से बराबर है ना, आप लंबे बड़े हों, छोटे बड़े हों, पर पैर तो नीचे ज़मीन में एक से सबके हैं, तो बराबर हो गए ना। तो आपको पैर से बराबर नहीं होना है, आपको मस्तक से बराबर होना है, तो सिद्ध भगवान बनना पड़ेगा। अब इस गाथा में एक बात आई थी, उपाद वयम संजुत्ता, अंतिम चरण में लिखा है ना, उपाद वयम संजुत्ता,
कैसी है सिद्ध परमात्मा की आत्मा? उत्पाद वैसे संयुक्त है, मतलब उनमें भी उत्पाद और वय सदा होता रहता है। जो नवीन पर्याय हैं उन नवीन पर्यायों का जो है नाश होना और जो पर्याय उत्पन्न हो रही हैं उनका उत्पाद होना। तो उत्पाद, वय और ध्रुव, ये तीनों चीज़ों को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ लिखा है उत्पाद, द्रव्य में नई पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं। जैसे कोई मनुष्य मरकर देव पर्याय में उत्पन्न हुआ, उसे देव गति को उत्पाद कहते हैं। नवीन द्रव्य में नवीन पर्याय उत्पन्न जो होती हैं उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे हमारा आत्मा द्रव्य है और वह जो है मनुष्य पर्याय से मरण करके देव पर्याय को प्रकट हो तो वो क्या कहलाएगा? उत्पाद हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही सिद्ध परमात्मा में भी प्रति समय ज्ञान गुण में, दर्शन गुण में, सुख गुण में, शक्ति गुण में, सभी गुणों में प्रति समय परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उनका उत्पाद शुद्ध रूप से हो रहा है। शुद्ध द्रव्य की शुद्ध शुद्ध पर्याय प्रति समय आ रही हैं, उसी को कहेंगे उत्पाद। और पुरानी जो पर्याय हैं उसका व्यय होगा, तो यहाँ लिखा है व्यय। द्रव्य की पूर्व पर्याय के अभाव को व्यय कहते हैं। जैसे मनुष्य पर्याय पूर्व पर्याय थी, उसका व्यय हो गया, और देव पर्याय नवीन पर्याय प्रकट हुई तो मनुष्य पर्याय का व्यय होगा, वो व्यय कहलाएगा। ऐसे ही एक समय अभी केवल ज्ञान और दूसरे समय में भी केवल ज्ञान, तो जो पहले समय का केवल ज्ञान उसे व्यय कहेंगे, एक समय वाला केवल ज्ञान को उत्पाद कहेंगे। तो ये उत्पाद व्यय प्रति समय होता है। अभी हमने आपको एक समय से समझाया, वैसे उत्पाद और व्यय का समय एक ही है, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा गलत अर्थ नहीं लगा लेना कि एक समय में केवल ज्ञान नष्ट होगा और दूसरे समय में केवल ज्ञान प्रकट होगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। एक ही समय में उत्पाद होता है, एक ही समय में व्यय होता है, और उसी समय में ध्रुवता भी होती है, द्रव्य की ध्रुवता भी होती है। ध्रुव किसे कहते हैं? यहाँ लिखा है पूर्व और उत्तर पर्याय में द्रव्य की नित्यता, अस्तित्व का होना ध्रुव कहलाता है। उदाहरण, मनुष्य पर्याय का व्यय हुआ, देव पर्याय का उत्पाद हुआ। इन दोनों ही पर्यायों में जीव द्रव्य का अस्तित्व है, इस कारण इसे ध्रुव कहते हैं। मनुष्य से देव गए तो ये उत्पाद व्यय तो हो गया, लेकिन जो जीवत्वपना है, जो चैतन्यपना है, वो तो दोनों में ही रहा, उसका कभी नाश नहीं हुआ, उसका अस्तित्व सदा था। ऐसे ही जो सिद्ध भगवान की शुद्ध द्रव्य है, उसका तो सदा सदा ही ध्रुवपना रहेगा, तो वही चैतन्यपना जो है, शुद्ध द्रव्य है, वो ध्रुव हो जाएगा। तो जो प्रति समय उत्पाद व्यय हो रहा है वो सिद्ध परमात्मा में हो रहा है। वो कौन से गुण के कारण हो रहा है? तो अगुरु गुण के कारण। अगुरु गुण जो है उसके निमित्त से प्रति समय द्रव्य और गुण में परिणमन होता है, और उस परिणमन का नाम ही उत्पाद व्यय है, ठीक है ना। उसी रूप ही उत्पाद व्यय होगा, इस बात का ध्यान रखना। जैसे गंदे नाले की जो लहरें हैं वो गंदी होंगी, और जो स्वच्छ नदी का जल की लहरें हैं वो स्वच्छ होंगी। तो शुद्ध पर्याय की, शुद्ध द्रव्य की शुद्ध पर्याय होंगी और अशुद्ध द्रव्य की अशुद्ध पर्याय होंगी, ऐसा लगाना। तो सिद्ध परमात्मा उत्पाद व्यय से भी युक्त हैं। यहाँ कोई उत्पाद व्यय का अर्थ गलत ना लगा ले कि देखो अभी भगवान सिद्ध भगवान बन गए, ठीक है ना, ये उत्पाद हो गया, और कुछ समय बाद या कुछ काल बाद सिद्ध परमात्मा जो होंगे क्या हो जाएंगे? व्यय को प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात सिद्ध अवस्था को छोड़ करके वो मनुष्य बन जाएंगे, या नारकी बन जाएंगे, या त्रिंच बन जाएंगे, या देव बन जाएंगे। ऐसा उत्पाद व्यय मत लगा लेना। ऐसा उत्पाद व्यय लगाओगे तो ये स्थूल पर्याय से लगाया आपने, और ऐसा लगाओगे तो बहुत बड़ा अवर्णवाद हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि जो द्रव्य शुद्ध हो जाती है वो पुनः अशुद्ध नहीं होती है, सिर्फ पुद्गल को छोड़ करके। पुद्गल में तो एक स्कंद से वो परमाणु रूप हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और पुनः वही परमाणु फिर मिलकर के अन्य परमाणु से मिलकर के अशुद्ध द्रव्य भी हो जाता है। लेकिन जीव द्रव्य में ऐसा नहीं है। जीव द्रव्य एक बार जब शुद्ध हो जाता है तो वो कभी भी फिर अशुद्ध नहीं होगा, उसकी पर्यायें भी शुद्ध शुद्ध रूप से ही होंगी, ये जरूर समझना, ठीक है ना। कुछ लोग संसार दशा में ही द्रव्य को शुद्ध मानते हैं और पर्याय को अशुद्ध मानते हैं, वो मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, एकांत पक्षी हैं। ऐसे हमारे जो हैं दिगंबराभास, जो दिगंबर धर्म में आकर के और अपने को गुरु आदि को नहीं मानते हैं और शास्त्र को मानते हैं, वो लोग अशुद्ध द्रव्य को शुद्ध मानते हैं। चेतना तो शुद्ध है और बाकी पर्याय अशुद्ध हैं, उनको अभी समझ में नहीं आया। भाई द्रव्य को शुद्ध जो कहा है वो स्वभाव दृष्टि से कहा है। कौन से स्वभाव दृष्टि से? यह चेतन द्रव्य कभी अचेतन नहीं होगा, कभी जड़ नहीं होगा, इस कारण से ये शुद्ध है। लेकिन यह पर्याय रूप से परिणमन रूप से शुद्ध हो गया हो तो ऐसा नहीं है, अभी तो यह अशुद्ध रूप से परिणमन कर रहा है, राग द्वेष मोह रूप से परिणमन कर रहा है और क्षयोपम ज्ञान रूप से परिणमन कर रहा है। इसलिए यह द्रव्य जो है अभी विभाव रूप से परिणमन है इसका, ठीक है ना। स्वभाव रूप से परिणमन, जो पूर्ण स्वभाव रूप से परिणमन जो होगा वो तो सिद्ध परमात्मा का ही होगा। इसलिए शुद्ध द्रव्य सिद्ध भगवान का है। जो अरहंत भगवान है उनका द्रव्य भी शुद्ध नहीं हुआ अभी, क्योंकि उनके अभी अमूर्तत्व गुण प्रकट नहीं हुआ, अवगाहनत्व गुण प्रकट नहीं हुआ, अव्याबाद गुण प्रकट नहीं हुआ, अगुरुलगुत गुण प्रकट नहीं हुआ। 4 गुणों का अभी अभाव है अरहंत परमात्मा में, 13वें गुण स्थानवर्ती। इसलिए उनका भी द्रव्य अभी जो है शुद्ध पूर्ण रूप से नहीं माना गया। सिद्ध परमात्मा का ही पूर्ण रूप से द्रव्य जो है शुद्ध माना गया है, तो उनकी पर्यायें भी कैसी हैं? शुद्ध शुद्ध ही हैं। ऐसा यहाँ पर उत्पाद वय लगाना कि सिद्ध परमात्मा में भी उत्पाद वय द्रव्य शुद्ध रूप से होता है। इस प्रकार से यह गाथा पूर्ण रूप से संपन्न हुई। कल आगे 15 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। समय हो चुका है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ सदा देत हूँ धोख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेन्द्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।